हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 3। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपका फर्स्ट में है फैक्टर्स और मल्टीपल। फर्स्टली हम बात करते हैं फैक्टर्स की। मान लीजिए हमें 2 के फैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्टली हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? हमें ये देखना है फर्स्ट में कि 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है। एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब 3 के फैक्टर 1 और 3, 5 के फैक्टर निकालने हो तो 1 और 5, 6 के फैक्टर निकालने हो तो फर्स्ट में तो 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके 6 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। मान लीजिए हमें 8 के फैक्टर निकालने हैं। तो 8 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 8 एक तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और एक 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे ही 8 के भी 4 फैक्टर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इवन और ऑड नंबर की। अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई और फैक्टर्स कैसे निकालते। अब हम देखते इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 2 की टेबल में आते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर होते हैं। जो भी 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम इवन नंबर बोल देंगे, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ऑल क्लियर? इवन नंबर उसको बोलेंगे हम जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिवाइड होंगे, और ऑड नंबर उसे बोलेंगे हम जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उसको बोलेंगे हम ऑड नंबर। ओके। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। फर्स्ट में हम लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मान लीजिए 2। जिस भी नंबर के 2 मल्टीप्लाई होंगे उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2 के 2 मल्टीप्लाई है, एक तो 2 से डिवाइड होगा और एक 2 1 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 के कितने मल्टीप्लाई हो गए? 2, सॉरी कितने फैक्टर हो गए? 2। तो इसलिए 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो 3 के भी कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए, तो यानी कि 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। मतलब इनके सिर्फ 2 मल्टीपल होंगे, एक तो 1 और उसके अलावा ये खुद नंबर्स जैसे कि 5, 7, 11 और 13, 2, 3। ओके। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 किसकी टेबल में आता है? मान लीजिए हम 6 के फैक्टर निकालते हैं, तो 6 कौन सी नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी कि 6 के 4 फैक्टर होंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 6 होगा हमारा कंपोजिट नंबर। और आपके इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4। इसके भी 3 फैक्टर है, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर होगा। और आप देख लीजिए 8 है, 9 है, 10, 12, 15 एंड सो ऑन। ये सारे हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर है वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 9 और 10 से डिवाइड होगा या नहीं। मान लीजिए ये फर्स्ट में हम 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इवन और ऑड देखेंगे, यानी कि जैसे कि नंबर है 2 3 5 6। ओके, तो जो वंस की प्लेस पे है, अगर वो नंबर इवन नंबर है, अभी मैंने बताया था आपको इवन नंबर मीन्स जो 2 की टेबल में आते हैं और 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है 1 की प्लेस में, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। मान लीजिए 144 है, वंस की प्लेस पे इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। देख लीजिए 156 है, वंस की प्लेस पे इवन नंबर है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 18 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके वंस की प्लेस पे इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स जो 2 की टेबल में आता है या 2 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर हो जाएगा 2 का डिविजिबल। अब आता है नंबर 3। 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए जैसे कि कोई नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है 144। इस नंबर को हम ऐड करेंगे, 1 + 4 + 4 कितना हुआ? 8 और 1 9, यानी कि 9 आया, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये नंबर जो है 9 वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 के डिविजिबल में ऐसे देखना है, जैसे ये नंबर है 144, इनको ऐड करना है अलग अलग नंबर्स को, 1 + 4 + 4, ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 3 की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर जो है 144 ये 3 का डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई नंबर है 2543, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, कितना हुआ? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। 3 की टेबल में 14 नहीं आता है, मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका डिवाइड 3 से नहीं होगा। मान लीजिए नंबर है 18, 1 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 9 होगा। 9 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ओके, अब हम देखते हैं 5 का डिविजिबल। मान लीजिए ये नंबर है, किसी भी नंबर की 1 की प्लेस पे अगर 0 और 5 आए तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 2 3 1,
इसकी 1 की प्लेस पे 0 और 5 नहीं है, मतलब ये 5 का डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि डिवाइड तो हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा इसका कुछ न कुछ, पूरा डिवाइड नहीं होगा। नंबर है 2 3 23, यहाँ पे 0 और 5 नहीं है तो ये भी 5 का डिविजिबल नहीं है। 20 पीछे 0 है तो ये 5 का डिविजिबल है। 25 पीछे 5 है तो ये भी 5 का डिविजिबल है। 625 इसके भी पीछे 5 है, 1 की प्लेस पे, मतलब ये भी 5 का डिविजिबल है। अब हम आगे देखते हैं 4 का डिविजिबल। फोर का डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर देखेंगे, यानी कि वंस और टेंस। ये जो नंबर है, अगर ये 4 की टेबल में आता है या फिर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि 4, ये इसकी टेबल में आता है 24, हाँ आता है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये 212, ये एक एग्जाम्पल है। 12 12 4 की टेबल में आता है, जी आता है, मतलब ये 212 नंबर पूरा 4 का डिविजिबल होगा। आपका नंबर है 659, ये 4 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 4 का डिविजिबल नहीं होगा। 10 20, 10 की प्लेस तक देखना है, ये 2 नंबर ये 4 की टेबल में आते हैं, मतलब ये पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा। ओके, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, अब 6 पे आते हैं। ओके, 6 का डिविजिबल देखने के लिए हमें देखना है कि वो नंबर 2 और 3 का डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमने नंबर लिया 144। ओके, ये नंबर लेते हैं हम, इवन नंबर पीछे, मतलब 2 से डिवाइड होगा। अब 3 का डिविजिबल देखते हैं। 4 और 4 8 और 1 प्लस 9, पूरा 8 करने पे 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से डिवाइड होगा, मतलब ये 6 का भी डिविजिबल होगा। और देखते हैं हम 2 2 2, पीछे 1 की प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है, मतलब ये 2 का डिविजिबल है। और इनको ऐड करने पे 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी कि ये 6 भी 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 6 का भी डिविजिबल होगा। इसका डिवाइड हम 6 से करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, अब हम देखते हैं 10 का डिविजिबल। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 लगा है तो वो 10 का डिविजिबल होगा। जैसे कि 20 30 30 30, 4 7 30, 20। हमको ओनली 1 की प्लेस देखनी है, 0 0 0 0। मान लीजिए 5 9 7 0, वंस की प्लेस पे 0 आ रहा है, मतलब इसका डिवाइड हम 10 से करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि ये 10 का डिविजिबल है। मान लीजिए 9190, ये भी 10 का डिविजिबल है, क्योंकि पीछे 1 की प्लेस पे हमारा आ रहा है 0। ओके, अब हमें देखना है 8 का डिविजिबल। 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है
8 2 1 6। पीछे के नंबर्स देखेंगे, पीछे की 3 डिजिट यानी कि 1s 10s और 100 की प्लेस की। अगर ये पीछे के तीन नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 216। ओके, इसको देखते हैं। 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 5। ओके, आया समझ में? फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि ये 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 6। ये जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो रही है, अभी हमने देखा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम लास्ट 3 नंबर चेक करेंगे। अगर ये 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे मतलब पूरा डिजिट 8 से डिवाइड होगा। ओके, अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए भी हम यही करेंगे जैसे कि जो कि हमने 3 में किया था। डिजिट को ऐड करना है। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 की टेबल से में आता है और 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। और देख लीजिए आप, जैसे कि 81 45 27, ये सारे नंबर को ऐड करना है। 8 और 1 कितने हुआ? 9। 7 और 2 कितना हुआ? 9। कोई बड़ा नंबर हम ले लेते हैं जैसे कि 1331 1। ओके, इसको ऐड करेंगे 3 3 6 7 8 9। इसको ऐड करने पे 9 आता है, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। अब हम देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। कोई नंबर है, मान लीजिए हमने नंबर लिया 6 1 8 0 और 9, ये नंबर है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे। ऑड, सबसे पहले हमें यहाँ ऑड से, मतलब जो भी वंस की प्लेस में होगा उसको ऑड मानना है। ऑड, इवन, ओड, इवन और ओड। ठीक है, जो भी ओड वाले उनको प्लस करना है, जो इवन वाले हैं उनको प्लस करना है। तो ओड की नंबर पे कौन से हैं? 6 8 और 9। ओके, और इवन वाले कौन से? 1 और 0। इनको ऐड करने पे आएगा 23 और इनको ऐड करने पे आएगा 1। अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आया? 22। ओके, हमें ये देखना है कि ये जो 22 आया वो 11 का डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि जो 11 की टेबल में आता है या नहीं आता है। 11 की टेबल में आता है मतलब ये 11 का डिविजिबल हुआ। एक और नंबर ले लेते हैं हम 308। यहाँ से काउंट करना है ओड इवन ओड। याद रखिएगा जो वंस की प्लेस पे होगा वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसी को हम ओड मानेंगे पहले। ओड वाले यहाँ प्लस करेंगे, इवन वाले यहाँ प्लस करेंगे। ओड 8 और 3 11 और ये 0। ओके, 11 माइनस 0 कितना होगा? 11। आंसर क्या आया? 11, मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1331। ओड इवन से काउंट करते हैं। ओड इवन ओड इवन।
ओड वाले यहाँ प्लस करेंगे, इवन वाले यहाँ। ओड 1 और 3 4, इवन 1 और 3 4। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 3 इनको माइनस करेंगे, कितना आया, 0। ठीक है, 0 से तो सारी संख्या डिविजिबल होती है, 0 और 1 2 से, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी। आप बस इतना समझ लीजिए कि 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए या तो नंबर 0 आना चाहिए, यानी कि डिफरेंस पहले इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन की सीरीज़ लगा के ऑड ऑड को प्लस करना है, इवन इवन को प्लस करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 की टेबल में आता है, तो वो नंबर होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज वाला पार्ट। थैंक यू।